कच्चाथीऊ आइलैंड का मुद्दा अब तमिलनाडु की राजनीति से होते हुए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। साल 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चाथीऊ आइलैंड को लेकर श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत भारत सरकार ने इस आइलैंड को पड़ोसी देश श्रीलंका को दे दिया था और इसको श्रीलंका का हिस्सा माना था। अब इस मामले को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। पीएम ने रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा है कि ये आंखें खोलने वाली बात है और चौंकाने वाला भी है। इससे पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चाथीऊ आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। पीएम ने आगे कहा कि अब सभी को पता चल गया है कि कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना। दरअसल भाजपा इस मुद्दे के सहारे दक्षिण की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस द्वीप को श्रीलंका को देने में डीएमके का भी उतना ही हाथ है जितना कि कांग्रेस का। उधर कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने कच्चाथीऊ मुद्दा उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है और चुनौती दी है कि तमिलनाडु की अगर इतनी ही चिंता है तो वह श्रीलंका से इसे वापस ले आए। मतलब कच्चाथीऊ आइलैंड को लेकर अब दक्षिण की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति बन गई है। आज के इस वीडियो में हम इस आइलैंड और इससे जुड़े हुए विवाद को जानेंगे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। कच्चाथीऊ आइलैंड को लेकर विवाद एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई के उस आरटीआई से यह रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि 1974 में इस आइलैंड को पड़ोसी देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने कैसे सौंप दिया था। पीएम मोदी ने अब इसे भारत की एकता और अखंडता से जोड़ा है और कहा कि कांग्रेस का 75 साल से काम करने का यही तरीका है। अब जानते हैं कि आखिर ये कच्चाथीऊ आइलैंड कहाँ है। कच्चाथीऊ आइलैंड हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। यह रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है और 285 एकड़ में फैला हुआ है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था जो रामेश्वरम से तकरीबन 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पार्क स्टेट है। कच्चाथीऊ आइलैंड हिंद महासागर में भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत श्रीलंका के बीच में यह द्वीप हमेशा से विवाद का कारण रहा है। 285 एकड़ में बसा यह द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामानंद की जमींदारी के अधीन था। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई तो यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी यानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया। हालांकि उस वक्त भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता रहा। यहाँ आए दिन ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर कोई रहता नहीं है। आजादी से पहले कच्चाथीऊ आइलैंड भारत के अधीन था और श्रीलंका इस पर अपना दावा हमेशा ही ठोकता रहा है। कच्चाथीऊ आइलैंड भारत और श्रीलंका में हमेशा विवाद का कारण बना रहा है। 1974 में विवाद को कम करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में कोलंबो और दिल्ली में 2 बैठकें हुई। इन बैठकों में भारत ने द्वीप को अपना बताया और सबूत भी दिए और कहा कि ये वहां के राजा नामानंद के अधिकार में था। हालांकि तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव ने भी कहा कि श्रीलंका का भी दावा कुछ हद तक मजबूत है। और इसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को इस द्वीप को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। द्वीप को श्रीलंका को सौंपने से पहले दोनों देशों में समझौता भी हुआ। इसके तहत भारत के मछुआरे यहाँ पर अपना जाल सुखा सकते हैं और भारतीयों को यहाँ जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। इस द्वीप का मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में कई बार उठा है और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर इस द्वीप को वापस लाने की मांग की थी, जबकि 2008 में तत्कालीन जयललिता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस द्वीप को लेकर हुए समझौते को रद्द करने की मांग की थी। वर्ष 2023 में स्टालिन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को श्रीलंका से वापस लाने की बात भी कही है। दरअसल यह द्वीप भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब समस्या यह है कि यहां तक जाने में कई बार भारतीय मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा को पार कर जाते हैं और श्रीलंका में पहुंच जाते हैं। हालांकि ये सब अनजाने में ही होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, श्रीलंका सरकार उन पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनकी नौकाओं को भी जब्त कर लिया जाता है, जिससे भारतीय मछुआरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीजेपी अब ये साबित करना चाह रही है कि इस आइलैंड को श्रीलंका को देकर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की थी
और भारत की अखंडता को तोड़ा है। चुनाव के समय दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु में कच्चा थीवू आइलैंड का मुद्दा बहुत गर्म है। कांग्रेस और डीएमके के लिए अब ये परेशानी का सबब बन सकता है और बीजेपी प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद से इस मुद्दे पर हमलावर है। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनर हमको जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।